नमस्कार। कहानियों के गुलदस्ते से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी महातीर्थ। मुंशी इंद्रमणि की आमदनी कम थी तथा खर्च अधिक था। अपने बच्चे के लिए दाई का खर्च न उठा सकते थे, मगर एक तो बच्चे की सेवा शुश्रूषा की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हेठे बन रहने की बेइज्जती इस खर्च को सहने पर मजबूर करता था। बच्चा दाई को बहुत चाहता था, हर वक्त उसके गले का हार बना रहता था, इसलिए दाई और भी आवश्यक मालूम होती थी। पर शायद सबसे बड़ा कारण ये था कि वो मुरौवत के वश दाई को उत्तर देने का साहस नहीं कर सकते थे। बुढ़िया उनके यहाँ 3 वर्ष से नौकर थी। उसने उनके इकलौते लड़के का लालन पालन किया। अपना कार्य बड़ी मुस्तैदी और परिश्रम से करती थी। उसे निकालने का कोई बहाना नहीं था तथा व्यर्थ खुचर निकालना इंद्रमणि जैसे भले व्यक्ति के स्वभाव के विरुद्ध था। पर सुखदा इस संबंध में अपने पति से सहमत न थी। उसे संदेह था कि दाई हमें लूट लेती है। जब दाई बाजार से लौटती थी तो वो दालान में छिपी रहती थी कि देखो, आटा कहीं छिपा कर तो नहीं रख देती है, लकड़ी तो नहीं छिपा देती। उसकी लाई हुई वस्तुओं को घंटों देखती, पूछताछ करती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों, क्या भाव है, क्या इतना महंगा हो गया। दाई कभी तो इन संदेहात्मक सवालों का उत्तर नम्रतापूर्वक देती, परंतु जब कभी बहू की ज्यादा तेज हो जाती तो वो भी कड़ी पड़ जाती थी। शपथें खाती, सफाई की शहादतें पेश करती। वाद विवाद में घंटों लग जाते थे। प्रायः नीति यही हालत रहती थी और प्रतिदिन ये नाटक दाई के अश्रुपात के साथ खत्म होता था। दाई का इतनी सख्तियां झेलकर पड़े रहना सुखदा के संदेह को और भी पुष्ट करता था। उसे कभी यकीन नहीं होता था कि ये बुढ़िया केवल बच्चे के प्रेमवश पड़ी हुई है। वो वृद्धा को इतनी बाल प्रेमशीला नहीं समझती थी। संयोग से एक दिन दाई को बाजार से लौटने में जरा देर हो गई। वहां 2 कुंजड़ियों में देवासुर संग्राम मचा था। उनका चित्रमय हाव भाव, उनका आग्नेय तर्क वितर्क, उनके कटाक्ष तथा व्यंग सब अनुपम थे। विष के 2 नद थे या ज्वाला के 2 पर्वत, जो दोनों ओर से उमड़कर आपस में टकरा गए थे। क्या वाक्य प्रवाह था, कैसी विचित्र विवेचना। उनका शब्द बाहुल्य, उनकी मार्मिक विचारशीलता, उनके अलंकृत शब्द विन्यास तथा उनकी उपमाओं की नवीनता पर ऐसा कौन सा कवि है जो मुग्ध न हो जाता। उनका धैर्य, उनकी शांति हैरत भरी थी। दर्शकों की एक खासी भीड़ भी थी। वो लाज को भी लज्जित करने वाले इशारे, वो अश्लील अल्फाज जिनसे मलिनता के भी कान खड़े होते, सहस्त्रों रसिक जनों के लिए मनोरंजन का सामान बने हुए थे। दाई भी खड़ी हो गई कि देखो क्या मामला है। तमाशा इतना मजेदार था कि उसे वक्त का बिल्कुल ध्यान न रहा। यकायक जब 9 के घंटे की आवाज कान में आई तो चौंक पड़ी तथा लपकी हुई घर की तरफ चली। सुखदा भरी बैठी थी। दाई को देखते ही त्योरियां बदलकर बोली, क्या बाजार में खो गई थी तुम? दाई विनयपूर्ण भाव से बोली, एक जान पहचान वाली से भेंट हो गई, वो बातें करने लगी। सुखदा इस उत्तर से और भी चिढ़कर बोली, यहां दफ्तर जाने को देर हो रही है और तुम्हें सैर सपाटे की सूझती है। लेकिन दाई ने इस वक्त दबने में ही कुशल समझी। बच्चे को गोद में लेने चली, पर सुखदा ने झिड़क कर कहा, रहने दो, हमारे बिना वो बेचैन नहीं हुआ जाता। दाई ने इस आज्ञा को मानना जरूरी नहीं समझा। बहू जी का गुस्सा ठंडा करने के लिए इससे अच्छा और कोई उपाय न सूझा। उसने रुद्रमणि को इशारे से अपने पास बुलाया। वो दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ चला। दाई ने उसे गोद में उठा लिया और द्वार की तरफ चली। लेकिन सुखदा बाज की भांति झपटी और रुद्र को उसकी गोद से छीन कर बोली, तुम्हारी ये धूर्तता बहुत दिनों से देख रही हूं। ये तमाशे किसी और को दिखाइयो, यहां जी भर गया है। दाई रुद्र पर जान देती थी तथा समझती थी कि सुखदा इस बात को जानती है। उसकी समझ में सुखदा तथा उसके बीच ये ऐसा मजबूत संबंध था जिसे आम झटके तोड़ नहीं सकते थे। यही कारण था कि सुखदा के कटु वचनों को सुनकर भी उसे ये यकीन न होता था कि मुझे निकालने पर प्रस्तुत है।
सुखदा ने ये बातें कुछ ऐसी कठोरता से कही और रुद्र को ऐसी निर्दयता से छीन लिया कि दाई से सह्य न हो सका। बोली, बहू जी, मुझसे कोई बड़ी गलती तो नहीं हुई, बहुत तो पाव घंटे की देरी हुई होगी। इस पर आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा द्वार देखो? नारायण ने पैदा किया है तो खाने को भी देगा, मजदूरी का अकाल थोड़े ही है। सुखदा ने कहा, तो यहां तुम्हारी परवाह ही कौन करता है? तुम्हारी जैसी लौंडी ने गली गली ठोकर खाती फिरती हैं। दाई ने उत्तर दिया, हाँ, नारायण आपको कुशल से रखे। लौंडिने और दाइयां आपको बहुत मिलेंगी। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ हो उसे क्षमा कीजिएगा, मैं जाती हूं। सुखदा ने कहा, मर्दाने में जाकर अपना हिसाब कर लो। दाई ने कहा, मेरी ओर से रुद्र बाबू को मिठाइयां मंगवा दीजिएगा। इतने में इंद्रमणि भी बाहर से आ गए थे। पूछा, क्या है? दाई ने कहा, कुछ नहीं। बहू जी ने उत्तर दिया है, घर जाती हूं। इंद्रमणि गृहस्थी के जंजाल से इस प्रकार बचते थे जैसे कोई नंगे पैर वाला मनुष्य कांटों से बचे। उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, लेकिन कांटों में पैर रखने की हिम्मत न थी। खिन्न होकर बोले, बात क्या हुई है? सुखदा ने कहा, कुछ नहीं, अपनी इच्छा है, जी नहीं चाहता नहीं रखते। किसी के हाथों बिक तो नहीं गए हैं? इंद्रमणि ने झुंझला कर कहा, तुम्हें बैठे बैठे एक न एक खुचर सूझती रहती है। सुखदा ने तिनक कर कहा, हाँ, मुझे तो इसकी बीमारी है, क्या करूं, आदत ही ऐसी है। तुम्हें ये बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले में बांध लो, मेरे यहां आवश्यकता नहीं। दाई घर से निकली तो आंखें डबडबाई हुई थी। मन रुद्रमणि के लिए तड़प रहा था। जी चाहता था कि एक बार बालक को लेकर प्यार कर लूं, लेकिन ये अभिलाषा लिए हुए ही उसे घर से बाहर निकलना पड़ा था। रुद्रमणि दाई के पीछे पीछे द्वार तक आया, पर दाई ने जब दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो वह मचलकर धरती पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। सुखदा ने चुमकारा तथा प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई देने का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। इससे जब काम न चला तो बंदर सिपाही लूलू तथा हवा की धमकी दी। पर रुद्र ने वो रौद्र भाव धारण किया कि किसी प्रकार चुप न हुआ। यहां तक कि सुखदा को गुस्सा आ गया, बच्चे को वहीं छोड़ दिया और आकर घर के धंधे में लग गई। रोते रोते रुद्र का मुंह तथा गाल लाल हो गए, आंखें सूज गई। निदान वो वहीं जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया। सुखदा ने समझा था कि बच्चा थोड़ी देर में रो धोकर चुप हो जाएगा। रुद्र ने जागते ही अन्ना की रट लगाई थी। 3 बजे इंद्रमणि दफ्तर से आए और बच्चे की ये हालत देखी तो स्त्री की तरफ कुपित नेत्रों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। जब आखिर में रुद्र को ये यकीन हो गया कि दाई मिठाई लेने गई है तो उसे संतोष हुआ, लेकिन शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू कर दिया, अन्ना मिठाई ला। इस प्रकार 2-3 दिन बीत गए। रुद्र को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई कार्य न था। वो शांत प्रकृति कुत्ता जो उसकी गोद से एक क्षण के लिए भी न उतरता था, वो मौन व्रतधारी बिल्ली जिसे ताक पर देखकर वो प्रसन्नता से फूला न समाता था, पंखहीन चिड़िया जिस पर वो जान देता था, सब उसके चित्त से उतर गए थे। वो उनकी ओर आंख उठाकर भी न देखता। अन्ना जैसे जीती जागती प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गा गा कर खुश करने वाली वस्तु का स्थान उन निर्जीव चीजों से पूरा न हो सकता था। वो अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता था। अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता, मानो उसे बुला रहा है। अन्ना की खाली कोठरी में घंटों बैठा रहता था। उसे उम्मीद होती थी कि अन्ना यहाँ आती होगी। इस कोठरी का दरवाजा खुलते सुनता तो अन्ना अन्ना कह करता था। समझता था कि अन्ना आ गई। उसका भरा हुआ जिस्म घुल गया, गुलाब जैसा चेहरा सूख गया। माँ और बाप उसकी मोहिनी हंसी के लिए तरस कर रह जाते थे। अगर बहुत गुदगुदाने या छेड़ने से हंसता भी तो ऐसा जान पड़ता था कि दिल से नहीं हंसता।
सिर्फ दिल रख लेने के लिए हंस रहा है। उसे अब दूध से प्रेम न था, न मिश्री से, न मेवे से, न मीठे बिस्किट से, न ताजी इमरती से। उनमें मजा तब था जबकि अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी। अब उनमें मजा नहीं था। 2 वर्षों का लहलहाता हुआ सुंदर पौधा मुरझा गया। वो बालक जिसे गोद में उठाते ही नरमी, गर्मी तथा भारीपन का अनुभव होता था, अब सूख कर कांटा हो गया। सुखदा अपने बच्चे की यह हालत देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ती, अपनी मूर्खता पर पछताती। इंद्रमणि जो शांतिप्रिय व्यक्ति थे, अब बालक को गोद से अलग न करते थे। उसे रोज साथ हवा खिलाने ले जाया करते थे, नित्य नए खिलौने लाते थे। पर मुरझाया हुआ पौधा किसी भी प्रकार न पनपता था। दाई उसके लिए संसार का सूर्य थी। उस स्वाभाविक गर्मी तथा प्रकाश से वंचित रहकर हरियाली को बाहर कैसे दिखाता। दाई के बिना उसे अब चारों तरफ सन्नाटा दिखाई देता था। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली गई थी, मगर रुद्र उसकी सूरत देखते ही मुंह छिपा लेता था, मानो वो कोई डायन अथवा चुड़ैल हो। प्रत्यक्ष रूप में दाई को न देखकर रुद्र अब उसकी कल्पना में मग्न रहता था। वहां उसकी अन्ना चलती फिरती दिखाई दिया करती थी। उसकी वही गोद थी, वही स्नेह, वही प्यारी प्यारी बातें, वही प्यारे गाने, वही मजेदार मिठाइयां, वही सुहावना संसार, वही आनंदमय जिंदगी। अकेले बैठकर कल्पित अन्ना से बातें करता। अन्ना, कुत्ता भूखे। अन्ना, गाय दूध देती। अन्ना, उजला उजला घोड़ा दौड़े। सवेरा होते ही लोटा लेकर दाई की कोठरी में जाता और कहता था, अन्ना, पानी। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रख आता था और कहता, अन्ना, दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढक देता था और कहता, अन्ना सोती है। सुखदा जब खाने बैठती थी तो कटोरे उठा उठा कर अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना, खाना खाएगी। अन्ना अब उसके लिए एक स्वर्ग की चीज थी, जिसके लौटने की अब उसे बिल्कुल आशा न थी। रुद्र की आदत में धीरे धीरे बालकों की चपलता और सजीवता की जगह एक निराशाजनक धैर्य, एक आनंद विहीन शिथिलता दिखाई देने लगी। इस प्रकार 3 हफ्ते गुजर गए थे। बरसात का मौसम था। कभी बेचैन करने वाली गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके। बुखार तथा जुकाम का जोर था। रुद्र की दुर्बलता इस ऋतु परिवर्तन को बर्दाश्त न कर सकी थी। सुखदा उसे फलालेन का कुर्ता पहनाए रखती थी, उसे पानी के पास नहीं जाने देती थी, नंगे पैर एक कदम भी नहीं चलने देती थी। पर सर्दी लग ही गई। रुद्र को खांसी तथा बुखार आने लगा। प्रभात का वक्त था। रुद्र चारपाई पर आंख बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज निष्फल हुआ था। सुखदा चारपाई पर बैठी उसकी छाती में तेल की मालिश कर रही थी तथा इंद्रमणि विषाद की मूर्ति बने हुए करुणापूर्ण आंखों से बच्चे को देख रहे थे। इधर सुखदा से बहुत कम बोलते थे। उन्हें उससे एक प्रकार की घृणा सी हो गई थी। वो रुद्र की बीमारी की एकमात्र वजह उसी को समझते थे। वो उनकी दृष्टि में बहुत नीच आदत की स्त्री थी। सुखदा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उनकी दवा से फायदा हो। इंद्रमणि ने काली घटाओं की तरफ देखकर रुखाई से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, अगर धन्वंतरी भी आवे तो भी उसे कोई फायदा ना होगा। सुखदा ने कहा, तो तो क्या अब किसी की दवा न होगी? इंद्रमणि ने कहा, बस इसकी एक ही दवा है तथा अलभ्य है। सुखदा ने कहा, तुम्हें तो बस वही धुन सवार है, क्या वृद्धा आकर अमृत पिला देगी? इंद्रमणि ने कहा, वो तुम्हारे प्रति चाहे विष हो, पर लड़के के लिए अमृत ही होगी। सुखदा ने कहा, मैं नहीं समझती कि ईश्वरेच्छा उसके अधीन है। इंद्रमणि ने कहा, नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझी तो रोओगी, बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। सुखदा ने कहा, चुप भी रहो, क्या अशुभ मुंह से निकालते हो?
अगर ऐसी ही जली कटी सुनानी है तो बाहर चले जाओ, इंद्रमणि ने कहा। तो मैं जाता हूं, लेकिन याद रखो, यह हत्या तुम्हारी ही गर्दन पर होगी। अगर लड़के को तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उसी दाई के पास जाओ, उससे विनती और प्रार्थना करो, माफी मांगो। तुम्हारे बच्चे की जान उसी की दया के अधीन है। सुखदा ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। इंद्रमणि ने पूछा, क्या मर्जी है, जाऊं उसे बुला लाऊं? सुखदा ने कहा, तुम क्यों जाओगे, मैं आप चली जाऊंगी। इंद्रमणि ने कहा, नहीं, माफ करो, तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है। न जाने तुम्हारी जबान से क्या निकल पड़े कि जो वो आती भी तो ना आए। सुगदा ने पति की तरफ फिर तिरस्कार की दृष्टि से देखा और बोली, हाँ, और क्या, मुझे अपने बच्चे की बीमारी का शौक थोड़ी ही है। मैंने इलाज के मारे तुम्हें कहा नहीं, पर मेरे मन में ये बात बार बार उठी है। यदि मुझे दाई के मकान का पता मालूम होता तो मैं कभी उसे मना लाई होती। वो मुझसे कितनी ही नाराज हो, लेकिन रुद्र से उसे प्रेम था। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी। तुम खुशामद करने को कहते हो, मैं तो उसके पैरों पर पड़ने के लिए तैयार हूं। उसके पैरों को आंसुओं से भिगोऊंगी और जिस प्रकार राजी होगी राजी करूंगी। सुखदा ने बहुत धैर्य धरकर ये बातें कही, लेकिन उमड़े हुए आंसू न रुक सके। इंद्रमणि ने स्त्री की तरफ सहानुभूतिपूर्वक देखा और लज्जित हो बोले, मैं तुम्हारा जाना सही नहीं समझता, मैं खुद ही जाता हूं। कैलासी संसार में अकेली थी। किसी वक्त उसका परिवार गुलाब की तरह फूला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सब पत्तियां गिर गईं। अब उसकी सब हरियाली नष्ट भ्रष्ट हो गई थी, तथा अब वही एक सूखी हुई टहनी उस हरे भरे पेड़ की चिन्ह रह गई थी। लेकिन रुद्र को पाकर इस सूखी टहनी में जान पड़ गई थी। इसमें हरी भरी पत्तियां निकल आई थी। वो जीवन जो अब तक नीरस और शुष्क था, अब सरस और सजीव हो गया था। अकेले जंगल में भटके हुए पथिक को प्रकाश की झलक आने लगी। अब उसका जीवन निरर्थक नहीं बल्कि सार्थक हो चला था। कैलासी रुद्र की भोली भाली बातों पर न्यौछावर हो जाती, पर वो अपना स्नेह सुखदा से छिपाती थी, इसलिए कि मां के मन में द्वेष न हो। वो रुद्र के लिए मां से छिपकर मिठाइयां लाती और उससे खिलाकर खुश होती। वो दिन में 2-3 बार उससे उपटन मलती थी कि बच्चा खूब तंदुरुस्त हो। वो दूसरों के सामने उसे कोई चीज नहीं खिलाती थी कि उसे नजर लग जाएगी। हमेशा वो दूसरों से बच्चे के अल्पाहार का रोना रोया करती। उसे बुरी नजर से बचाने के लिए ताबीज और गंडे लाती रहती। ये उसका विशुद्ध प्रेम था, उसमें स्वार्थ की बू भी न थी। इस घर से निकलकर आज कैलासी की वो हालत थी जो थिएटर में यकायक बिजली लैंपों के बुझ जाने से दर्शकों की होती है। उसके सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंजती थी। उसे अपना घर काटे खाता था। उस काल कोठरी में दम घुटा जाता था। रात ज्यों त्यों कर कटी। सुबह को वो घर में झाड़ू लगा रही थी। बाहर ताजे हलवे की आवाज सुनकर बड़ी फुर्ती से मकान से बाहर निकल आई। तब याद आ गया, आज हलवा कौन खाएगा, आज गोद में बैठकर कौन चहकेगा। वो मधुर गान सुनने के लिए जो हलवा खाते वक्त रुद्र की आंखों से, होठों से और जिस्म के एक एक अंग से बरसता था। कैलासी का हृदय तड़प गया। वो व्याकुल होकर घर से बाहर निकली कि चलूं रुद्र को देख आऊं, पर आधे रास्ते से ही लौट गई। रुद्र कैलासी के ध्यान से एक पल के लिए भी नहीं उतरता था। वो सोते सोते चौंक पड़ती थी। जान पड़ता रुद्र डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है। पड़ोसियों के पास जाती तो रुद्र ही की चर्चा करती थी। रुद्र उसके मन और जान में बसा हुआ था। सुखदा के कठोरता पूर्वक कुव्यवहार का उसके हृदय में ध्यान नहीं था। वो रोज इरादा करती कि आज रुद्र को देखने चलूंगी। उसके लिए बाजार से मिठाइयां तथा खिलौने लाती। घर से चलती
पर रास्ते से लौट आती। कभी 2-4 कदम से आगे नहीं बढ़ा जाता। क्या मुंह लेकर जाऊं? जो प्रेम को धूर्तता समझता हो उसे कौन सा मुंह दिखाऊं? कभी सोचती, अगर रुद्र मुझे न पहचाने तो बच्चों के प्रेम का ठिकाना ही क्या है? नई दाई से हिलमिल गया होगा। ये ख्याल उसके पैरों में जंजीर का कार्य कर जाता था। इस प्रकार 2 हफ्ते बीत गए। कैलासी का जी उछटा रहता, जैसे उसे कोई लंबी यात्रा करनी हो। घर की वस्तुएं जहां की तहां पड़ी रहती, न खाने की सुध थी न कपड़े की। रात दिन रुद्र ही के ध्यान में डूबी रहती थी। संयोग से इन्हीं दिनों बद्रीनाथ की यात्रा का वक्त आ गया। मोहल्ले के कुछ लोग यात्रा की तैयारियां करने लगे। कैलासी की हालत इस वक्त उस पालतू चिड़िया की थी जो पिंजड़े से निकलकर फिर किसी कोने की खोज में हो। उसे विस्मृति का ये अच्छा मौका मिल गया। सफर के लिए तैयार हो गई। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी तथा हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। दिल्ली स्टेशन पर मुसाफिरों की भीड़ थी। कुछ गाड़ियों पर बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से विदा हो रहे थे। चारों एक हलचल सी मची थी। संसार माया आज भी उन्हें जकड़े हुए थी। कोई लड़की को सावधान कर रहा था कि धान कट जावे तो तालाब वाले खेत में मटर बो देना तथा बाग के पास गेहूं। कोई अपने नौजवान लड़के को समझा रहा था, असामियों पर बकाया लगान की नालिश में देर न करना और 2 रुपए सैकड़ा सूद अवश्य काट लेना। एक बूढ़े व्यापारी महाशय अपने मुनीम से कह रहे थे कि माल आने में देर हो तो खुद चले जाइएगा तथा चलतू माल लीजिएगा, नहीं तो रुपया फंस जाएगा। पर कोई कोई ऐसे श्रद्धालु व्यक्ति भी थे जो धर्म मग्न दिखाई देते थे। वे या तो चुपचाप आसमान की तरफ निहार रहे थे या माला फेरने में तल्लीन थे। कैलासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले व्यक्तियों को अब भी संसार की चिंता नहीं छोड़ती। वही बनिज व्यापार लेन देन की चर्चा। रुद्र इस वक्त यहां होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से कभी न उतरता। लौटकर उसे जरूर देखने जाऊंगी। या ईश्वर, किसी तरह गाड़ी चले। गर्मी के मारे जी बेचैन हो रहा है। इतनी घटा उमड़ी हुई है लेकिन बरसने का नाम नहीं लेती। मालूम नहीं ये रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं। झूठ मूठ इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। ये नहीं कि झटपट गाड़ी खोल दे, मुसाफिरों की जान में जान आए। एकाएक उन्होंने इंद्रमणि को बाइसिकल लिए प्लेटफॉर्म पर आते देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था तथा कपड़े पसीने से तर थे। वो गाड़ियों में झांकने लगे। कैलासी सिर्फ ये जताने के लिए कि मैं भी यात्रा करने जा रही हूं, गाड़ी से बाहर निकल आई और इंद्रमणि उसे देखते ही लपक कर नजदीक आ गए और बोले, क्यों कैलासी, तुम भी सफर को चली? कैलासी ने सगर्व दीनता से जवाब दिया, हाँ, यहाँ क्या करूं, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाए। परमात्मा के यहाँ मुंह दिखाने का भी कोई हल होना चाहिए। रुद्र बाबू अच्छी तरह हैं? इंद्रमणि ने कहा, अब तो जा ही रही हो, रुद्र का हाल पूछकर क्या करोगी? उसे आशीर्वाद देती रहना। कैलासी की छाती फड़कने लगी। घबराकर बोली, उनका जी अच्छा नहीं है क्या? इंद्रमणि ने कहा, वो तो उसी दिन से बीमार है जिस दिन से तुम वहां से निकली। 2 हफ्ते तक उसने अन्ना अन्ना की रट लगाई थी। अब 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में पड़ा है। सारी दवाइयां करके हार गया, कुछ फायदा न हुआ। मैंने सोचा था कि चलकर तुम्हारी अनुनय विनय करके ले जाऊंगा। क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत संभल जाए। पर तुम्हारे घर आया तो मालूम हुआ कि तुम सफर करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूं? तुम्हारे साथ सलूक ही कौन सा अच्छा किया था जो इतना साहस करूं? फिर पुण्य कार्य में विघ्न डालने का भी भय है। जाओ, उसका ईश्वर मालिक है। आयु शेष है तो बच ही जाएगा, अन्यथा ईश्वरीय गति में किसी का क्या वश।
कैलासी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सामने की वस्तुएं तैरती हुई मालूम होने लगी। मन भावी अशुभ की आशंका से दहल गया। हृदय से निकल पड़ा, यह ईश्वर मेरे रुद्र का बाल बांका न हो। प्रेम से गला भर आया था। विचार किया, मैं कैसी कठोर मन की हूं। प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और मैं उसे देखने तक नहीं गई। सुखदा की आदत अच्छी नहीं, न सही, किंतु रुद्र ने मेरा क्या बिगाड़ा था। मैंने मां का बदला बेटे से लिया। ईश्वर मेरा अपराध माफ करो। प्यारा रुद्र मेरे लिए हुड़क रहा है। इस ख्याल से कैलासी का कलेजा महसूस उठा तथा आंखों से आंसू बह निकले। मुझे क्या मालूम था कि उसे मुझसे इतना प्यार है। नहीं मालूम बच्चे की क्या हालत है। बहादुर हो बोली, दूध तो पीते हैं ना? इंद्रमणि ने कहा, तुम दूध पीने को कहती हो? उसने 2 दिन से नेत्र तक नहीं खोले। कैलासी ने कहा, यह मेरे ईश्वर, अरे कुली कुली, बेटा आकर मेरा सामान गाड़ी से उतार दे। मुझे तीरथ जाना नहीं सूझता था। हाँ बेटा, जल्दी कर। बाबूजी, देखो कोई इक्का हो तो ठीक कर लेना। इक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर बग्घियां खड़ी हुई थी। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। कैलासी बार बार झुंझलाती थी तथा इक्कावान से कहती थी, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज्यादा दे दूंगी। रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे गुस्सा आता था। उसका जी चाहता था कि घोड़े के पर लग जाते, मगर इंद्रमणि का घर करीब आ गया तो कैलासी का हृदय उछलने लगा। बार बार हृदय से रुद्र के लिए शुभ आशीर्वाद निकलने लगे। ईश्वर करे सब कुशल मंगल हो। इक्का इंद्रमणि की गली की तरफ मुड़ा। अकस्मात कैलासी के कान में रोने की ध्वनि पड़ी। कलेजा मुंह को आ गया, सिर में चक्कर आ गया। मालूम हुआ नदी में डूबी जाती हूं। जी चाहा कि इक्के पर से कूद पड़ूं, पर थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि कोई लड़की मैके से विदा हो रही है। संतोष हुआ। अंत में इंद्रमणि का मकान आ पहुंचा। कैलासी ने डरते डरते द्वार की तरफ ताका, जैसे कोई घर से भागा हुआ अनाथ लड़का शाम को भूखा प्यासा घर आए। दरवाजे की तरफ सटकी हुई आंखों से देखे कि कोई बैठा तो नहीं है। द्वार पर सन्नाटा छाया हुआ था। महाराज बैठा सुरती मल रहा था। कैलासी को जरा ढाढ़स हुआ। घर में बड़ी तो नई दाई पुलटिस पका रही है। मन में बल का संचार हुआ। सुखदा के कमरे में गई तो उसका दिल गर्मी के मध्याह्न काल के सदृश कांप रहा था। सुखदा रुद्र को गोद में लिए द्वार की तरफ एकटक ताक रही थी। शोक और करुणा की मूर्ति बनी थी। कैलासी ने सुखदा से कुछ नहीं पूछा। रुद्र को उसकी गोद से लिया तथा उसकी ओर सजल नयनों से देखकर कहा, बेटा रुद्र, आंखें खोलो। रुद्र ने आंखें खोली। पल भर दाई को चुपचाप देखता रहा। यकायक दाई के गले से लिपट कर बोला, अन्ना आई, अन्ना आई। रुद्र का पीला मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा, जैसे बुझते हुए दीपक में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ मानो वो कुछ बढ़ गया है। 1 हफ्ता बीत गया था। प्रातः काल का वक्त था। रुद्र आंगन में खेल रहा था। इंद्रमणि ने बाहर से आकर उसे गोद में उठा लिया तथा प्यार से बोले, तुम्हारी अन्ना को मारकर भगा दें? रुद्र ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, रोएगी। कैलासी बोली, क्यों बेटा? तुमने तो मुझे बद्रीनाथ नहीं जाने दिया था। मेरी यात्रा का पुण्य फल कौन देगा? इंद्रमणि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें उससे कहीं ज्यादा पुण्य हो गया। ये तीर्थ महातीर्थ है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी महातीर्थ। वाचिका थी जया भट्टाचार्य।